वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 9 के केमिस्ट्री से लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम जो है वो केमिकल कैलकुलेशन मतलब ये कि यार जो इससे पहले मैंने आपको बताया था एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो उस के थ्रू हम जो है वो कैलकुलेशन करेंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स मैंने भी आपको समझाया था उसको मालूम करेंगे, या हम मास इन ग्राम या मॉलिक्यूलर मास को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसके बिना पर यहाँ पर दो जो है हमारे साथ आपके बुक में जो दो कैलकुलेशन दिए हुए हैं, सबसे पहले जो है वो मोल मास कैलकुलेशन है, दूसरा हमारे साथ जो है वो मोल पार्टिकल कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले केमिकल कैलकुलेशन का मतलब हमारे साथ ये है कि यार हम एक केमिकल रिएक्शन से हम कह सकते हैं क्या। तो यहाँ पर हमारे साथ जो केमिकल कैलकुलेशन है वो दो तरीके से है। सबसे पहले जो हमारे साथ है वो मोल मास मोल एंड मास जो है मोल मास कैलकुलेशन है, भी आप इसको कह सकते हैं। दूसरा जो है हमारे साथ मोल पार्टिकल कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले हमारे साथ जो मोल मास कैलकुलेशन है, मैंने आपको इससे पहले नंबर ऑफ मोल बताया था कि यार जब हम मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और एटॉमिक मास को जो है वो ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम मोल कहते हैं। यहाँ पर अगर हम आए तो सबसे पहले हमारे साथ जो मोल मास कैलकुलेशन है उसका जो फार्मूला है वो मैंने आपके लिए इस बोर्ड पर लिखा है, ठीक है। वो फार्मूला क्या है कि यार नंबर ऑफ मोल्स हमारे साथ जो है नंबर ऑफ मोल्स, यानी हम इसको सिंपली एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल है मास इन ग्राम के और इसके साथ साथ डिवाइड बाय मोलर मास। इसका जो है हम कह सकते हैं कि यार इसको नंबर ऑफ मोल जो है वो मास इन ग्राम और मोलर मास को डिवाइड बाय मोलर मास को इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ये जो फार्मूला हमारे साथ आया है, ये इससे हम मोल मास कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। किस तरह से मोल मास कैलकुलेशन करते हैं मैं आपको अब बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें जो है यहाँ पर दो चीज़ें है, क्योंकि इस टॉपिक में भी है मोल मास कैलकुलेशन। तो यहाँ पर भी है एक नंबर ऑफ मोल्स है, दो है हमारे पास मास इन ग्राम, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप जो है मास इन ग्राम भी मालूम कर सकते हैं एक हमारे साथ केमिकल कैलकुलेशन में, और नंबर ऑफ मोल्स भी आप मालूम कर सकते हैं। हम अगर एक क्वेश्चन लिख ले कि यार कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स in carbon dioxide if carbon dioxide is if mass in gram, या आप सिंपली कह सकते हैं कि यार if 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट। इस तरह से आप ये हमारे साथ एक क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले अपने जो है वो गिवन डाटा लिखना है कि यार डाटा में हमें क्या दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ मोल्स हमको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे साथ जो है वो रिक्वायर में आ गया, और इसके अलावा मास इन ग्राम हम कह सकते हैं कि यार मास इन ग्राम जो है वो इक्वल है हमारे साथ किस चीज़ का, हमारे साथ इक्वल है 60 ग्राम्स का। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर आ गया। दूसरा हमारे साथ जो है इस फार्मूले में अगर हम देखें तो जो है वो मोलर मास, और इस यहाँ पर हमको जो है इस क्वेश्चन में मोलर मास नहीं दिया गया है, तो उसको भी हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले जो दूसरा हमारे साथ है वो हमारे साथ क्या रिक्वायर्ड डाटा में अगर हम देखें तो हमारे साथ क्या चीज़ है। सबसे पहले जो है हमें मोलर मास जो है वो मालूम नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मालूम नहीं है, ये पहले हमें मालूम करना होगा। दूसरा हमारे पास जो है वो जो इस क्वेश्चन में हमको जो है वो पूछ रहे हैं कि यार कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड के वो भी हमारे साथ नामालूम है। तो इसको जो है अब हम मालूम करेंगे। सबसे पहले चीज़ है वो है मोलर मास। मोलर मास हमारे साथ जो है वो मालूम नहीं है। आपको पता है कि यार जब हमारे साथ एक इक्वेशन या हम कह सकते हैं कि यार एक केमिकल इक्वेशन में जब एक केमिकल इक्वेशन में हमारे साथ दो चीज़ें मालूम हो तो तीसरा खुद बहुत मालूम हो जाता है, लेकिन जब एक चीज़ मालूम हो दो मालूम ना हो तो फिर वो जो है वो हमारे साथ वो दो चीज़ें जो है वो डायरेक्टली मालूम नहीं होती। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें जो है एक फार्मूले में जब तीन चीज़ें हो तो उसमें से दो हमें मालूम होने चाहिए, या हम मालूम करते हैं एक दिया हुआ होता है, या दूसरा जो है हम मालूम करें तो फिर तीसरा जो है वो आसानी से मालूम होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ दिया हुआ है हमें और दो हमें मालूम करने, तो मोलर मास जो है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से,
अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ कि यार मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दो चीज़ से बना है, एक कार्बन से, दूसरा जो है दो ऑक्सीजन से। तो कार्बन के जो एटम्स हुए यहाँ पर हम कैसे देखें यार, कार्बन हमारे साथ यहाँ पर कितना है 1 है, और कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है वो 12 है। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर कार्बन 1 है तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस, ठीक है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है वो है 60। 12 12 प्लस 2 16 32। 12 के साथ अगर हम 32 को जो है वो ऐड करेंगे तो हमारे साथ आ जाएगा 44। तो यहाँ पर जो है मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ गया, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इक्वल हुआ 44 AMU, एटॉमिक मास यूनिट हमारे साथ ये इसका यूनिट है, ठीक है। तो मोलर मास जो है हमने कैलकुलेट किया यहाँ से। अब हमारे साथ जो है वो सिर्फ एक चीज़ बाकी जो है रह चुकी है, वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इजीली अब मालूम हो जाएगी कि किस तरह से हमको पता है कि यार वी नो दैट, यार हमको पता है कि यार जो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल है मास इन ग्राम का, ठीक है, और डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल जो है वो इक्वल होंगे किससे, मास इन ग्राम हमारे साथ कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 60 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ 60। इसके अलावा मोलर मास जो यहाँ पर हमने मालूम किया वो कितना है, वो है 44। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 60 को जो है वो हम 44 पर जो है उसको डिवाइड कर लेंगे 44, तकरीबन 1.3 हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल यहाँ पर कितने हैं 1.3 ग्राम्स। तो यहाँ पर हमने जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो नंबर ऑफ मोल है वो इस तरीके से मालूम किया। अब इस तरह से जो है दूसरे जो हमारे साथ कंपाउंड यहाँ कह सकते हैं कि यार जो चीज़ें आए, जो कंपाउंड आए उस कंपाउंड में अगर आपसे जो है नंबर ऑफ मोल्स जो है वो रिक्वायर्ड होते तो वो आप इजीली जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इस तरीके से जो है दूसरे कंपाउंड का जो हमारे साथ जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको मालूम कर सकते हैं। इसी फार्मूले से जो है आप जो है मास इन ग्राम भी मालूम कर सकते हैं, अगर आपको जो है ये दोनों दिए गए हो। किस तरह से वो भी मैं आपको जो है वो कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि यार वो किस तरह से आप जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए कितने थे, तकरीबन नंबर ऑफ मोल्स थे हमारे साथ, ये किस तरह से हो जाएगा कि यार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1.3, हम सिंपली कहेंगे कि 1.3 मोल्स, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे साथ मोलर मास मैंने पहले ही मालूम किया, अगर नहीं मालूम नहीं है तो आपने उसी तरीके से मालूम करना है। तो मोलर मास हमारे साथ कितना आया, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 44 आ गया, ठीक है। अब हमें रिक्वायर क्या है कि आप हमसे पूछा गया है कि यार मास इन ग्राम मालूम करो कि यार मास इन ग्राम कितने हैं। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो टोटल मोल्स है, अगर मैं उसकी वैल्यू लिख लूँ तो वो कितने हैं, फुल वैल्यू हम कह सकते हैं जब फुल डिवाइड हो जाए तो 1.364 मोल्स है, ठीक है। यहाँ पर अगर हमसे पूछे कि यार मास इन ग्राम मालूम करो, या हम कह सकते कि यार इसका मास मालूम करो, वो रिक्वायर है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है कि यार नंबर ऑफ मोल जो है वो इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इक्वल है मास इन ग्राम का और डिवाइड बाय हमारे साथ क्या, मोलर मास। तो हमारे साथ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1.364, ठीक है। ये इक्वल होंगे, मास इन ग्राम कितना है वो मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू अपनी जगह पर आ जाएगी, मास इन ग्राम, मतलब इसकी वैल्यू नहीं है तो हम इसको जो है अपनी जगह पर जो है वो पुट कर लेंगे। और मोलर मास हमने मालूम किया है कितना है 44। तो यहाँ से आपको पता है मैथ का रूल है कि यार, मैथमेटिक का रूल है कि यार जब एक चीज़ डिवीजन में होती है वो इक्वल से जो है जिस भी तरफ जाए, लेफ्ट में जाए या राइट में जाए, जब
तो यहाँ पर हम जो है मास इन ग्राम इजीली मालूम कर सकते हैं। किस तरह से, आपको पता है कि मैथमेटिक्स का एक रूल है कि यार जब हम एक चीज़ को जो है डिवीजन से जो है वो इक्वल के किसी भी तरफ अगर राइट साइड है या लेफ्ट साइड में जो है ले जाए तो वो मल्टीप्लिकेशन में लगता है। तो यहाँ पर ये जो 44 है ये डिवीजन से इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, तो ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर जो है वो पुट हो जाएगा। यहाँ पर है 1.364 मल्टीप्लाइड बाई ये 44, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन में था, यहाँ पर आ गया तो मल्टीप्लिकेशन में लग जाएगा 44। ये इक्वल होंगे, उधर हमारे साथ सिर्फ मास इन ग्राम बच गया, मास इन ग्राम। तो यहाँ पर अगर हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या चीज़ आएगी, तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आई 60.016 इज इक्वल टू मास इन ग्राम। या हम सिंपली लिख सकते हैं कि यार 60, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि यार मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 60 ग्राम। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि यार इस जो फार्मूला है इससे हमने जो है मास इन ग्राम को भी कैलकुलेट किया। यहाँ पर आप देखिए इस यहाँ पर जो है मास इन ग्राम भी 60 दिया हुआ है, यहाँ पर भी जो है 60 आ गया। तो ये हम आप इस तरह से जो है इस फार्मूले से जो मास इन ग्राम या नंबर ऑफ मोल्स है उसको मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जब मोल मास कैलकुलेशन आ जाए, ये भी बिल्कुल वही तरीके से, बस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। किस तरह से कि यार ये दो फार्मूले हैं नंबर ऑफ मोल्स के, आपने दोनों याद रखने हैं। पहला जो है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, और इसके अलावा दूसरा जो है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल है वो इक्वल है किस चीज़ के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। ये फार्मूला आप तब पुट कर सकते हैं जब आपको जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम हो। जब आपको एक हमारे साथ न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हो, ये फार्मूला आप तब यूज कर सकते, ये फार्मूला तब आप यूज कर सकते हैं जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम हो। मतलब जब एक हम कह सकते हैं एक न्यूमेरिकल में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हो और आपको कहे क्या नंबर ऑफ मोल्स मालूम करो, तो आप इस फार्मूले से जो है वो मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो एवोगैड्रो नंबर है आपको पता है वो किस चीज़ का इक्वल है, वो इक्वल है 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू राइज पावर 23। ये वैल्यू एवोगैड्रो नंबर की जो है ये हर जगह जो है सेम रहेगी। जिस भी क्वेश्चन में एवोगैड्रो नंबर आए तो आपने सिंपली वहाँ पर ये जो है ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो उससे जो है आप नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। और जब आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पूछे तब जो है ये एवोगैड्रो नंबर यहाँ से डिवीजन में जो है नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में लग जाएगा, तो वह उससे फिर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है उसको भी मालूम कर पाएंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आप समझ गए होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगले लेक्चर में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।